नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके WDS सोल्जर प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों की आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आउट हो चुकी है और आप सबको पता है कि वैकेंसी आपकी आ चुकी है। मोर देन 25,000 वैकेंसी है, लेकिन ध्यान रखना है इस वैकेंसी को और बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आपकी जब वैकेंसी भी बढ़ेगी और आपके साथ एक नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है एसएससी जीडी में सिलेक्शन की, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या होता है आपका पेट और क्या होता है पीएचटी। दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं क्योंकि आपके ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है इसमें। अगर ये बेसिक चीजें आपको नहीं पता है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, फॉर्म डाल रहे हैं और आप इसमें अगर गड़बड़ कर देते हैं तो सारी की सारी चीजें आपकी वैसे भी खराब हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं पेट क्या होता है और पीएचटी क्या होता है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम कहते हैं पेट। ठीक है, कैंडिडेट्स को क्या क्या क्लियर करना पड़ेगा। रेस विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट। ठीक है, आपको रेस क्वालिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं कि फिजिकल क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है भैया। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता क्या है, तो याद रखना मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या दिया हुआ। मेल कैंडिडेट्स के लिए जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा, मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 5 किलोमीटर की दौड़ जो है 24 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है लेकिन आराम से बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं क्योंकि माइंडसेट वैसा होता है कि हमको फोर्सेस में ही जाना है। और अगर आपको कहीं दिक्कत परेशानी हो रही तो आपको गाइडेंस की जरूरत होगी। जहां पे WDS सोल्जर आपके साथ खड़ा हुआ है, यहां पे इसके लिए नए बैचेस शुरू हो चुके हैं एसएससी जीडी की, पूरी गाइडेंस के साथ आपको बताया जाएगा। करना क्या होगा, जो नंबर दिया गया बस उस पर कॉल करिए और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। नए बैचेस में ज्वाइन करिए और बेहतरीन टीचर्स के साथ, बेहतरीन फैसिलिटीज के साथ आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो बात कर रहे थे हम यहां पर 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में, फीमेल्स के लिए कम रखा गया 1.6 किलोमीटर 8 मिनट मतलब 8.5 मिनट, 8 से 1/2 अगर पढ़ लो तो 8.30 यानी 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। बात करें अगर फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, अभी जो लद्दाख रीजन के हैं ठीक है उनके लिए नहीं है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और जो लद्दाख रीजन के हैं उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए मात्र 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। और फीमेल्स के लिए 800 मीटर की दौड़ है, मात्र 5 मिनट में कंप्लीट करनी है। अब इस बात को ध्यान में रखना है कि लद्दाख रीजन की बात क्यों कर रहे हैं। लद्दाख रीजन बहुत ही हाइट पे, ठीक है, तो ऐसी हाइट पे इतनी ज्यादा रनिंग कराने का मतलब है कि जानलेवा हो सकता है, इसी वजह से उसको थोड़ा सा कम किया गया है। और साथ में देखिए टाइम पीरियड भी ठीक ठाक रखा गया, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड भी नहीं दिया गया, इस बात को ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, बात करें इसी के साथ आता है आपका पीएचटी। पीएचटी क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाता है आपका। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की जब बात करेंगे तो क्या होता है, ठीक है, आपकी हाइट, सबसे पहले आपकी हाइट की बात होती है। हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट मिनिमम 157 सेंटीमीटर की हाइट के साथ ही जा सकती हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर हाइट आपकी इससे कम है तो आप वैसे भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे और आप फीमेल कैंडिडेट भी ध्यान रखें। लेकिन यहां पर कुछ और भी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए कि यहां पर ठीक है आपको कुछ जगहों पर आपको थोड़े से रिलैक्सेशन मिलते हैं। जैसे बात करें चेस्ट की, मेल कैंडिडेट शुड हैव द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द चेस्ट मेजरमेंट। कैसे, ठीक है, आप अगर एक्सपेंडेड कर सकते हो तो अनएक्सपेंड मतलब फुला के जैसे बोलते हैं सरल भाषा में, और बिना फुलाए। तो बिना फुलाए आपको ठीक है 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको इसके साथ यानी 85 सेंटीमीटर दिखाना होगा फुला के, सरल भाषा में समझिए। ठीक है, एक्सपेंशन लिखा हुआ तो आदमी को लगता है क्या एक्सपेंड करें, यानी कि फुला के। ठीक है, जैसे रोकते नहीं कि फुला के, उसको आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना और नॉर्मली आपके 80 सेंटीमीटर होती है। सब जनरलाइज नाप आपकी होगी, कहां पे होगी, जब भी आप भी WDS सोल्जर में ज्वाइन करेंगे तो आपके बेसिक जो फिजिकल टेस्ट होते हैं या जो इससे रिलेटेड चीजें है, जो एफिशिएंसीज है, उसको हम टेस्ट करते हैं कि आप उसके लिए कहीं गड़बड़ ना हो जाए आपके साथ, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर सिखाया जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं, आसानी से हो जाता है। तो आपको अगर इसमें दिक्कत हो रही है कि कहां जाए, कैसे सीखे, कैसे इन चीजों को जाने, तो आपको कहा ना WDS सोल्जर प्लेटफॉर्म पे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। अब आइए बात करते हैं कि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके लिए रिलैक्सेशन है चेस्ट मेजरमेंट में। कौन सी ऐसी कैटेगरीज है इसको ध्यान में रखेंगे, रिलैक्सेशन किसमें दिया गया है। ठीक है, बिना फुलाए हुए और फुला के, दोनों कैटेगरीज आपको यहां पे बताते चलेंगे। ठीक है, बात करें ऐसे कैंडिडेट्स जो शेड्यूल्ड ट्राइब से यानी एसटी है, ठीक है, उनके लिए मात्र 76 रखा गया है। ठीक है, बिना फुलाए हुए और फुला के, वही 5 सेंटीमीटर तो कॉमन होता है, उसको छोड़ दीजिए। इधर ध्यान रखना है कि बिना फुलाए कितना होना है। कैंडिडेट्स फॉलोइंग द कैटेगरीज ऑफ द गढ़वालीज, कुमायूं, ठीक है,
डोगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ यूटीज ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इन रीजन से अगर है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। यहां पे 80 है, यहां पर सिर्फ 78 है बिना फुलाए हुए। वही बात करें अगर कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का कोई है, मणिपुर का है, मेघालय का है, मिजोरम का है, नागालैंड का है, सिक्किम का है, त्रिपुरा का है और गोरखा टेरिटोरियल एडमिशन जीटीए जिसको बोलते हैं, अगर वहां से बिलोंग करता है तो इसके लिए और कम कर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। जनरलाइज वे में 77 पे मामला उसका सिमट जाएगा। इस बात को ध्यान रखा, ये कॉमन है, ठीक है, ये बेसिक होता है, इसमें कुछ बदलाव नहीं किया जाता। ठीक है, फुलाने वाला 5 सेंटीमीटर कॉमन होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आपको जब भी एग्जाम देने जाना है तो बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए और ये बहुत ही आसानी से, फिजिकल तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही आसानी से क्लियर होता है। ठीक है, हाइट वाला बस थोड़ा सा मैटर अगर आपका सही है तो बाकी चीजें आसानी से क्लियर होंगी। कैसे क्लियर होगी, उसके लिए कैसे गाइडेंस होगा, साथ में आपके, ठीक है, और एग्जाम में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंस है, इसके लिए पूरी जानकारी आपको डब्ल्यूडीएस सोल्जर्स पे मिलेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि डब्ल्यूडीएस सोल्जर पर नए बैचेस शुरू हो चुके हैं। आपको करना क्या है, आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है। यहां पर आपको हॉस्टल फैसिलिटी के साथ में आपको पूरी की पूरी टीचर्स के साथ और साथ में डाउट सेशन की क्लियरिंग के साथ, पूरे टेस्ट की सीरीज के साथ सब कुछ अवेलेबल होने वाला है। तो आज ही कॉल करिए, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए एसएससी जीडी के नए बैच के लिए। अगले वीडियो में फिर से आपको और इंफॉर्मेशन देंगे एसएससी जीडी वैकेंसी से रिलेटेड। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद साथियों।